जय हिंद दोस्त। कल हमने आपको रियल जीडीपी के बारे में बताया था। आज हम आपको पीपीपी के बारे में बताएंगे, यानी परचेजिंग पावर प्योरिटी। यानी आज हमको किसके बारे में बताना, पीपीपी के बारे में बताना। आखिर पीपीपी होता क्या है। ठीक, तो चलिए चलते हैं। पीपीपी, ठीक, इसको कहते हैं परचेजिंग पावर प्योरिटी। ठीक, इसको कहते हैं क्रय शक्ति सामर्थ्य। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्रय शक्ति सामर्थ्य। एंड हम एक सामान को कितने समय से उपभोग कर रहे हैं उसी को क्या बताता है, पीपीपी बताता है। किसी चीज़ को, जैसे हम चाय पी रहे हैं तो चाय हम कितने दिन से पी रहे हैं उसी को क्या बताता है, पीपीपी बताता है। ठीक, जैसे एक नॉर्मल आदमी को 100 रुपया दीजिएगा तो वह एक अच्छा सा होटल में खाना खा कर आ जाएगा, पर वहीं 100 रुपया अगर बड़े आदमी को दीजिएगा तो वो खाना खा कर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका पीपीपी क्या है, कम है, और नॉर्मल आदमी का पीपीपी ज़्यादा है। उस बड़ा आदमी जाएगा तो उसको भाई 100 रुपये तक गाड़ी से, बड़ा आदमी तो ऐसे पैदल जाएगा नहीं। अब सलमान खान को कह दीजिएगा पैदल जाने के लिए, तो सलमान खान पैदल जाएगा नहीं जाएगा। वो जाएगा तो कभी अपने गाड़ी से जाएगा, गाड़ी से जाएगा तो ड्राइवर भी रहेगा, जाएगा तो वो ड्राइवर उसका तो 100 रुपये का तेल पी जाएगा। तो किसका पीपीपी ज़्यादा है, नॉर्मल आदमी का पीपीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है बड़े आदमी से। नॉर्मल आदमी का कितना पीपीपी ज़्यादा होता है। इस नॉर्मल आदमी कहीं भी 10 रुपये में चाय कॉफ़ी पी लेगा। जैसे नॉर्मल आदमी क्या कहीं भी 10 रुपये में क्या पी लेगा, चाय कॉफ़ी पी लेगा। पर बड़ा आदमी नहीं पिए। बड़ा आदमी स्टारबक्स का कॉफ़ी पिएगा जो कि 250 रुपये में मिलता है। इतना बड़ा दे देगा, उस पर ऐसे क्रीम मार का उसमें एक पाइप डाल देगा, ऐसे पीते रहो। तो कितना का स्टारबक्स का कॉफ़ी पीता है। पर नॉर्मल आदमी 10 रुपये का भी कॉफ़ी पी लेगा। अमूमन भारत में 10 रुपये का ही नॉर्मल कॉफ़ी मिलता है। ठीक, इतना तो समझ में आएगा नॉर्मल का कितना का मिलता है। हमको किसी देश में नौकरी जब मिलता है ना, तो पीपीपी के हिसाब से ही मिलता है नौकरी। किसी देश में अगर हमको नौकरी मिलता है तो किसके हिसाब से मिलता है, पीपीपी, इसी पीपीपी के हिसाब से मिलता है। अब देखा जाता है कि भारत का पीपीपी कितना है। अगर हम जाएंगे यहाँ से यूएस में नौकरी करने ना, तो देखेगा कि भारत का कितना है पीपीपी, उसी हिसाब से हमको क्या देगा, नौकरी मिलेगा। जैसे समझो, अगर भारत में चाय भारत में चाय 10 रुपये का मिलता है। अमूमन 10 रुपये का मिल जाता है भारत में चाय। पर वहीं अमेरिका में चाय यानी टी 170 रुपये का मिलता है। कितना का मिलता है, नॉर्मल टी वहाँ पे कितना का मिलता है, 170 का। तो 170 में 10 का भाग दोगे तो ये बताओ, चाय पर हम कितना, अगर भारत में वो जो चाय 10 रुपये का मिल रहा है, वहीं अमेरिका में वही चाय 170 रुपये का मिल रहा है। मतलब भारत से अमेरिका कितना आगे है, 17 गुना आगे है। कितना आगे है, 17 गुना आगे है। अगर भारत में जो चाय 110 रुपये का मिलता है, वही चाय अमेरिका में 170 रुपये का मिलता है। तो भारत से अमेरिका कितना आगे है, 17 गुना आगे है। तो उसी हिसाब से सोचो, अगर अमेरिका का आदमी कोई भारत में नौकरी करने आता है, अगर अमेरिका में उसको कितना, अमेरिका में अगर उसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो भारत में आएगा तो उसको कितना देना पड़ेगा, 17 लाख रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 17 लाख देना पड़ेगा। बाकी इसका उल्टा सोच को देखो ना भाई, अगर भारत का कोई आदमी यूएस जाता है कमाने के लिए, अमेरिका चला जाता है कमाने के लिए, तो भारत का कितना, भारत में उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो वहाँ जाकर कितना मिलेगा, उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा जाकर। क्योंकि भारत का पीपीपी अमेरिका से कितना कम है, 17 गुना कम है, तो वहाँ 1 लाख रुपए मिलेगा। जैसे कि अमेरिका बड़े बड़े इंजीनियर, जैसे खूब बड़ा इंजीनियर होता है, उसको रख लिया 2-3, छोटका इंजीनियर भारत से चला। भारत का इतना ना गया यूएस में काम करने के लिए, वहाँ क्या हो गया, कम पड़ गया। वहाँ क्या हो गया, उन लोग का प्रोजेक्ट अथू घट ही गया कि भैया ये भारत को ही जाके सब काम करने लगे। कहाँ, यूएस में जाकर भारत में, कनाडा के गए भारत में। यानी भारत के 65 लाख लोग
विदेश में काम करते हैं। 65 लाख लोग विदेशों में काम करते हैं। भारत के जितने आदमी हैं ना 65 लाख विदेश में काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 65 लाख। तो गए तो क्या किया भैया कि चलो देखो हमारा 1 लाख रुपए मिल रहा है। भारत के आदमी ने एक नया दिमाग लगाया, कहा कि हम यहाँ अगर शादी कर लेंगे तो हमको कितना मिलने लगेगा? 17 लाख हमको भी मिलने लगेगा। तो भारत के क्या वहाँ का लड़की से शादी कर लेगा और शादी करने के बाद 6 साल भर के बाद नागरिकता भारत को मिल जाता है। अमेरिका का नागरिकता मिल जाता है, उसको मिलने लगता है 17 लाख रुपया। तो वहाँ का लड़कियाँ बोलती है देखो हमने तुमसे शादी किया है, इसी शर्त पर शादी किया है कि आप हमें आधा पैसा देंगे। तो भारत का कहा कोई बात नहीं भाई, आधा ले लेना, यानी 8 लाख रुपये हम रखेंगे, 8 लाख रुपये तुम रख लेना, क्या दिक्कत है। तो वो बोली अगर नहीं देंगे तो भाई मैं फिर कोर्ट में कहाँ चला जाऊँगा? कोर्ट में चला जाऊँगा और मैं कह दूँगा कि भाई मुझसे शादी मैं डिवोर्स ले लूँगा। नहीं, क्यों लेंगे यार डिवोर्स? मैं शादी करके आपको क्या 8 लाख रुपये आपको दे दूँगा, 8 लाख रुपये अपने रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तब भारत का आदमी ने क्या किया? 8 लाख रुपये दे दिया। वहाँ मनाया जाता है फादर डे, मदर डे, एक डे। भाई बताओ इंडिया में कोई फादर डे मदर डे मनाता है? नहीं। सबको यहाँ पता है कि सबका बाप एक है और सबका माँ एक है। वहाँ पूछेगा मम्मी ओ मम्मी 2013 में मेरे पिता कौन थे? तो उस समय मेरा पिता कौन थे 2013 में? उससे डिसूजा से शादी की या कैप्टन सा डिसूजा ही होंगे। 2013 में तुम्हारे पिता डिसूजा। वहाँ शादी हर 2 साल पे बदल जाती है, हर 2 साल के बाद किसी और से शादी, किसी और से शादी, किसी और से शादी होता है। पर भारत में एक बार शादी हो गया तो हो गया, 7 जन्म तक हो गया। भारत में रात भर 7 अग्नि का फेरा लिया जाता है, रात भर दूल्हा दुल्हन को जगह का बैनर बना देते हैं। शादी ना जो होता है ना भारत में फेविक्विक होता है, एक बार जब सच जाता है ना तो छूटता नहीं है। अमेरिका में वही शादी बॉन्ड पेपर पर होता है, आज शादी कल डिवोर्स, आज शादी कल डिवोर्स हो जाता है। तो भारत का पीपीपी किससे कम है? अमेरिका से कितना कम है? 17 गुना कम है। कितना कम है? 17 गुना कम है। ठीक है, तो कितना कम है? 17 गुना कम है। ठीक, अब ये देखो भैया भारत का पीपीपी यानी भारत का पहले हम रियल जीडीपी देख लेते हैं। भारत का रियल जीडीपी 3 ट्रिलियन है। कितना है? 3 ट्रिलियन। क्या है? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी भारत का कितना है? 3 ट्रिलियन। और पीपीपी के हिसाब से 12 ट्रिलियन है। कितना है? 12 ट्रिलियन। देखो भाई जैसे अमेरिका में आईफोन सस्ता होता है, इंडिया में आईफोन महंगा हो जाता है। इंडिया में दवा सस्ता होता है, अमेरिका में महंगा हो जाता है। मतलब अमूमन क्या, जो अमेरिका में सस्ता मिलता है इंडिया में महंगा मिलता है, जो इंडिया में महंगा मिलता है अमेरिका में सस्ता मिलता है। तो उसी के हिसाब से 12 ट्रिलियन भारत का कितना है? पीपीपी 12 ट्रिलियन है। क्या कितना है? 12 ट्रिलियन है। देखो पीपीपी के हिसाब से 1 नंबर पर आता है चाइना। 1 नंबर पर क्या आता है? चाइना। चाइना ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ है। इंडिया में इतना सामान पहुंचा देता है ना, इतना सामान पहुंचा देता है। हर वो देश में क्या करता है? मार्केट क्या किया? कैप्चर किया है। उसके बाद आता है यूएस। क्या आता है? यूएस। दूसरे नंबर पर यूएस। तीसरे नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर। पीपीपी के हिसाब से इंडिया कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। और रियल के हिसाब से देखो पहले नंबर पर आता है यूएस, दूसरे नंबर यूएस में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर। कहाँ का है? यूएस का है। अमेज़न, नासा, कोको कोला, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सब यूएस के हैं। तो यूएस के कितना यानी रियल जीडीपी के हिसाब से यूएस के कितने नंबर पर? पहला नंबर पर। दूसरा नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जापान, चौथे नंबर पर छोड़ 7वें नंबर पर इंडिया है। 7वें नंबर पर इंडिया जापान को पीछे छोड़ने वाला। भारत का
मतलब लॉकडाउन से पहले 6वें नंबर पर क्या था, रियल जीडीपी के हिसाब से 6वें नंबर पर भारत था। और जब लॉकडाउन आया ना तब सब कंपनियां बंद हो गई, हर चीज़ बंद होगा, तो क्या इंडिया कहाँ चला गया, 7वें नंबर पर चलेगा। अब किसको छोड़ने वाले, जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं रियल जीडीपी के हिसाब से। सोचो पीपीपी 1991 में, कितना में, 1991 में, 1991 में भारत का महज 15 दिन का पीपीपी बचा था। कितना दिन का बचा था, 15 दिन का, 15 दिन का पीपीपी बचा था। भारत का 1991 15 दिन का पीपीपी बचा था। उस समय क्या प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। कौन थे, नरसिम्हा राव थे, बीएन नरसिम्हा राव थे। उनका दिमाग पगला गया। भारत का 15 दिन के बाद भारत को गिरवी रखना पड़ जाता। भारत को कितना दिन का पीपीपी बचा था, 15 दिन का सिर्फ बचा था। तो उस समय कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को क्या किया, ये सब दे दिया, दर्द दे दिया, वो लोग तुम ही संभालो। जब अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, आरबीआई में गवर्नर थे। 1991 में, 1991 से नीचे देखेंगे उनका ही साइन आता है नोटों पर। जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला ना, तब धीरे 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 मतलब कि साल भर के अंदर भारत को किसको, अर्थशास्त्री थोपल लाए, पटरी पर गाड़ी ला दिए पीपीपी के हिसाब से। और 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। और जब मोदी जी को उन्होंने सौंपा ना, तो कहा कि देखो भारत 1991 में मात्र 15 दिन का पीपीपी बचा था, आज भारत तीसरे नंबर पर है पीपीपी के हिसाब से। ये लीजिए और आप इसको क्या कीजिए, आगे बढ़ाइए, आगे बढ़े। देखो मोदी जी हर एक को बोल देते हैं, पर मनमोहन सिंह को नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो नेता है नहीं, वो क्या थे, अर्थशास्त्री थे। वो नेता नहीं है, वो अर्थशास्त्री थे। और उनको भी पता है मोदी जी को कि मात्र यही एक बंदा है कि जो भारत को बचाया था 1991। इनकम पढ़ाना है अब, ठीक है, क्या पढ़ाना है, इनकम, यानी इनकम पढ़ाना है। आपको मैंने अभी पढ़ाया, क्या पढ़ाया, पीपीपी पढ़ा दिया। अब इनकम पढ़ाना है। इनकम मतलब होता है आय। क्या होता है, आय, यानी हमको मेहनत के बदले जो सीधा पैसा मिलता है, हमको मेहनत के बदले क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उसको हम इनकम कहते हैं। जैसे हमने आज दिन भर काम किया और दिन भर काम करने के बदले हमको शाम को क्या मिलेगा, पैसा मिल गया, उसको हम क्या कहते हैं, इनकम। यानी हमारा एक दिन का कितना, 300 रुपये हम कमा रहे हैं एक दिन, तो हमारा एक दिन का इनकम कितना है, 300 रुपये है। कितना है, 300 रुपये। हमारा एक दिन का इनकम कितना है, एक दिन का इनकम कितना है, हमारा एक दिन का इनकम 300 रुपया है। कितना है, 300 रुपया है, ठीक। तो हमको मेहनत के बदले जो पैसा मिलता है उसी को हम इनकम कहते हैं। हमारा एक दिन का इनकम 300 रुपया है। क्या है, 300 रुपया है। अब चलते हैं, पहला आता है मौद्रिक इनकम। कौन सा आता है, मौद्रिक इनकम, यानी मौद्रिक आय। कौन सा आता है, मौद्रिक इनकम। परिश्रम के बदले, यानी हमको मेहनत के बदले जो सीधा पैसा मिल जाता है उसी को हम कहते हैं मौद्रिक आय। जैसे हमने परिश्रम किया, जिससे हमने बता एक दिन में हमको कितना मिला, 300 रुपया। तो क्या है, हमको परिश्रम के बदले सीधा पैसा मिला 300, तो हमको मौद्रिक आय उससे कहते हैं कि परिश्रम के बदले सीधा पैसा हमको मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं मौद्रिक आय। जिससे कि हमने महीना दिन काम किया और महीना दिन को हमको मिला 20,000 रुपया। कितना मिला, 20,000 रुपये मिला। कितना मिल गया, 20,000। ये क्या है, 20,000 मेरा मौद्रिक आय है। क्या है, मौद्रिक आय। हमको कितना मिला, 20,000 रुपया मिल गया। ये हम इसको क्या कहेंगे, मौद्रिक आय कहेंगे। अब दूसरा देखो, दूसरा आता है प्रोज्य आय। प्रोज्य आय, ये मौद्रिक आय पर 10% टैक्स लेता है। ये मौद्रिक आय पर क्या लेता है, ये मौद्रिक आय पर 10% टैक्स लेता है। कितना टैक्स लेता है, 10% टैक्स लेता है, उसी को हम कहते हैं प्रोज्य आय। मौद्रिक आय पर 10% टैक्स जो ले लेता है उसको हम कहते हैं प्रोज्य आय। क्या कहते हैं, प्रोज्य आय, ठीक।
जैसे देखो ये है 20,000 रुपया, मुद्रिका ही कितना है हमारा 20,000, इस पर ले लिया 10% टैक्स। ठीक, हमारा टैक्स कितना गया 20,000 में, टैक्स कितना दिए 20,000 हमने टैक्स कितना देते हैं 2,000 रुपये हम क्या दे दिए, टैक्स हो गया, टैक्स हो गया, कितना हुआ 2,000 में हमारा टैक्स हो गया। तो ये बताओ हमारा प्रोज आय कितना बचा, प्रोज आय हमारा 18,000 रुपये बचा। कितना बचा 18,000 रुपये बचा, क्योंकि हम 2,000 टैक्स देते तो हमारा प्रोज आय कितना बचा, हमारा 18,000 रुपये बचा। देखो दुनिया में दुनिया में दुनिया ने एक टैक्स लगाया, मतलब यूएस में एक टैक्स लगता है जिसको हम कहते हैं PTT यानी पर ट्रांजैक्शन टैक्स, पर ट्रांजैक्शन टैक्स यानी क्या लगा है, पर ट्रांजैक्शन टैक्स यानी उसको हर 100% आदमी देता है। क्या देता है, हर जितना, जैसे हमने गूगल पे से 100 रुपये दिया तो 1 रुपया काट लेता है। हम गूगल पे से जब 100 रुपया करेंगे ना तो 1 रुपया काट लेगा, तो क्या है PTT है ना, पर, इसको कहते हैं पर ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन टैक्स। जैसे हमने गूगल पे से किसी में पैसा डाला 100 रुपये तो 1 रुपया काट लेगा, तो क्या मेरा काट लिया PTT काट लिया ना, 1 रुपया क्या काटा, टैक्स काट लिया। इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स 1% लोग देते हैं। कितना परसेंट लोग देते हैं, 1% लोग देते हैं, सिर्फ इनकम टैक्स 1% लोग देते हैं। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब, अडानी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो सब क्या देते हैं 1% टैक्स देते हैं। ठीक, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है यानी इनडायरेक्ट टैक्स, ये 100% लोग देते हैं। कितना परसेंट देते हैं, 100%। जैसे हमने बोट खरीदा है, इस बोट पर 1 या 2% टैक्स लगा होगा, तो हमने क्या दिया, टैक्स दिया कि नहीं। ये मार्कर खरीदा है, मार्कर पे भी टैक्स लगा होता है, हमने टैक्स दिया कि नहीं। हमने मोबाइल खरीदा, मोबाइल पे भी क्या लगा है, टैक्स लगा हुआ है। तुम लोग जो देते हो डेयरी मिल्क लड़कियों को ना, उस पर भी टैक्स लगा होता है, तुमने टैक्स दिया कि नहीं, तुम लोगों ने टैक्स दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितने लोग देते हैं, 100% लोग देते हैं। पर इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं, इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं, 1% लोग देते हैं। पर इनडायरेक्ट टैक्स 100% लोग देते हैं। हर चीज़ पर टैक्स लगा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं कि जिस पर टैक्स नहीं लगा है। एक कृषि का काम छोड़कर और एक कापी किताब का दाम छोड़, हर चीज़ पर, थरिया, लोटा, बर्तन, गैस, जी कोई भी चीज़ खरीदा जाएगा उस पर क्या लगा है, टैक्स लगा है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना लोग देते हैं, 100% लोग देते हैं। और डायरेक्ट टैक्स मतलब कि इनकम टैक्स 1% लोग देते हैं। ठीक, इतना फर्क समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो क्या है लगा, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोज आय 18,000 रुपया क्या है, प्रोज आय है। ठीक, उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो चलते हैं फिर। एक आता है वास्तविक आय, कैसा आता है, वास्तविक आय आता है। वास्तविक आय, देखो प्रोज आय में से हम कर्ज को घटा देते हैं। वास्तविक आय उसे कहते हैं जब प्रोज आय में से हम कर्ज को घटा देते हैं, तो जो मेरे पास पैसा बचता है वो उसको हम कहते हैं वास्तविक आय। जैसे मेरा प्रोज आय कितना था, प्रोज आय कितना था, 18,000 रुपया था। प्रोज आय कितना था, 18,000 रुपया। मान लीजिए कि मेरे पास कर्ज कितना है, कर्जा मैंने लिया है 5,000 रुपया। कितना लिया है, 5,000 रुपया। तो
18,000 में हम क्या करेंगे, 5,000 को घटा देंगे तो हमको कितना बचा वास्तविक आय, 13,000 रुपये। ये क्या है मेरा वास्तविक आय है, ये क्या है मेरा वास्तविक आय है। ठीक, मतलब कि प्रोज्य आय, मतलब प्रोज्य आय, वास्तविक आय उसको कहा जाता है कि जो हम कर्ज लें उसी को हम घटा देंगे तो मेरा रियल इनकम, इसी को कहते हैं वाइट मनी। 13,000 को क्या कहा जाता है, वाइट मनी। वाइट मनी ये है क्या, अभी ये है मेरा क्या है, इस वाइट मनी तो यही होगा, पर हम कर्ज दे दिए तो इसको हम कहते हैं क्या, वाइट मनी। वाइट मनी इसी को ही कहते हैं, किसको, इसको कहते हैं वाइट मनी। पर उसमें कर्ज भी तो देना है ना मुझे, कर्ज को देकर जो बचा पैसा वह क्या है, मेरा वाइट मनी है। और वो क्या है, 20,000 तो ब्लैक मनी था। कैसा था वो, ब्लैक मनी। पर ये क्या है, 18,000 वाइट मनी है। ठीक, और उसमें से मेरा 5,000 कर्जा था, 5,000 मैंने कर्जा दे दिया, मेरे पास जो बचा पैसा 13,000 वो मेरा क्या है, अपना पैसा है। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।